हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 इंग्लिश का लेसन 2 के पेज नंबर 11 के द किंग हैप्पीली इन्फॉर्म इस पैरे से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस पैरे तक द चैंटिंग वुड हेल्प प्रोटेक्ट बीरबल फ्रॉम द फायर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या मीनिंग पढ़ी थी कि कैसे बीरबल अकबर को बहुत प्रिय थे। बीरबल बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए अकबर उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन मंत्रियों का एक समूह था जो बीरबल से बहुत ईर्ष्या रखता था। उन मंत्रियों के समूह ने बीरबल को मारने का प्लान बनाया और इस योजना में उन्होंने अकबर के नाई यानी उनके बारबर को भी शामिल किया। और कैसे अकबर का नाई पैसों की लालच में अकबर से बीरबल को मारने के लिए उस योजना के अनुसार उसने अकबर से बीरबल को मारने की बात कही, बिना उन्हें बताए हुए कि बीरबल की इससे जान भी जा सकती है। उसने अकबर को इस योजना में शामिल कर लिया। अब हम नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। द किंग हैप्पीली, आपने उस योजना के बारे में बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो वो वीडियो आपने अगर अच्छे से सुना है तो आपको स्टोरी आगे इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर नहीं उस वीडियो को आपने देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो को, फिर इस वीडियो को प्ले करिए। द किंग हैप्पीली इन्फॉर्म बीरबल ऑफ दिस प्लान, राजा ने बीरबल को इस योजना की जानकारी दी। बीरबल सेड दैट ही थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। बीरबल ने कहा कि उन्हें लगता है, ही थॉट उन्हें लगता है कि यह एक शानदार योजना है, शानदार विचार है। एंड वांटेड टू नो द ब्रेन बिहाइंड इट, और वह इसके पीछे किसका दिमाग है ये जानना चाहते हैं। बीरबल ने कहा राजा से, ये एक शानदार विचार है और इसके पीछे ब्रेन बिहाइंड इट, इसके पीछे किसका दिमाग है वो ये जानना चाहते हैं। व्हेन लर्निंग दैट इट वाज द बार्बर्स आइडिया, जब उन्हें पता चला कि यह नाई का विचार है, ही एग्रीड टू गो टू द हेवन ऑन कंडीशन, तो वह एक शर्त पर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वो शर्त क्या थी? ही गिवन अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द लॉन्ग जर्नी, कि उन्हें लंबी यात्रा के लिए कुछ पैसे दिए जाएं। एज वेल एज 1 month's टाइम टू सेटल हिज फैमिली, और कम से कम 1 महीने का समय दिया जाए ताकि वो अपने परिवार को व्यवस्थित कर सकें, सेटल कर सकें। यानी कि जब वो चले जाएं तो उनके परिवार को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए और कुछ पैसे दिए जाए। सो दैट दे हैड नो ट्रबल वाइल ही वाज गॉन, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनके परिवार को कोई परेशानी ना हो जब वो चले जाएंगे। द किंग एग्रीड टू बोथ कंडीशन, राजा दोनों शर्तों पर सहमत हो गया। नेक्स्ट पैरा, इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस मंथ ही गॉट अ फ्यू ट्रस्टवर्थी मैन, ट्रस्टवर्थी मतलब अपने विश्वास पात्र, मैन टू बिल्ड अ टनल फ्रॉम द फ्यूनरल ग्राउंड्स टू हिज हाउस। इस महीने के अवधि में, यानी जो 1 महीने का उन्होंने समय लिया था, ही गॉट अ फ्यू ट्रस्टवर्थी मैन, उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद, कुछ विश्वास पात्र लोगों को बिल्ड अ टनल फ्रॉम द फ्यूनरल ग्राउंड्स टू हिज हाउस, विश्वास पात्र लोगों को अंतिम संस्कार के मैदान से, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार के मैदान से अपने घर तक, टू हिज हाउस अपने घर तक एक सुरंग, टनल मतलब सुरंग बनाने के लिए कहा। इस 1 महीने के समय में उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को अंतिम संस्कार के मैदान से अपने घर तक एक सुरंग बनाने के लिए कहा। एंड ऑन द डे ऑफ द एसेशन आफ्टर द पेयर हैड बीन लिट, कह रहे हैं उस कार्यक्रम के दिन ऑन द डे ऑफ द एसेशन, उस कार्यक्रम के दिन चिता जलने के बाद, पेयर मीन्स चिता मैंने बताया था, चिता जलने के बाद पेयर हैड बीन लिट, चिता जलने के बाद बीरबल स्केप थ्रू द कॉन्केव डोर ऑफ द टनल, बीरबल सुरंग के गुप्त दरवाजे से भाग गए। कॉन्केव मतलब गुप्त, बीरबल सुरंग के
गुप्त दरवाजे से, टनल मतलब सुरंग, सुरंग के गुप्त दरवाजे से भाग गए। ही डिसअपियर्ड इनटू हिज हाउस, वे अपने ही घर में गायब हो गए। वेयर ही हिड फॉर अ फ्यू मंथ्स, जहां वो कुछ महीनों के लिए छिप गए। जब उस कार्यक्रम के दिन जब चिता जली तो बीरबल गुप्त दरवाजे से उस सुरंग से निकलकर भाग गए, अपने ही घर में छिप गए और वहां कई महीनों तक छिपे रहे। वाइल हिज हेयर एंड बियर्ड ग्रू लॉन्ग एंड अनरूली, तब तक छिपे रहे जब तक कि उनके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे और अनियंत्रित नहीं हो गए। अनरूली मतलब अनियंत्रित, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए, तब तक वो अपने घर में ही छिपे रहे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन द मेन टाइम हिज एनिमीज वेयर रिजॉइसिंग एज दे थॉट दैट दे हैड सीन द लास्ट ऑफ बीरबल। इस बीच उनके दुश्मन आनंदित हो रहे थे, यानी कि बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल के अंतिम दर्शन कर लिए, यानी कि बीरबल अब कभी लौट के नहीं आएंगे, वो मर गए। वो बहुत, उनके एनिमीज यानी उनके दुश्मन बहुत खुश हो रहे थे ये सोचकर। देन वन डे आफ्टर मेनी मंथ्स बीरबल अलाइव्ड एट द पैलेस विद न्यूज ऑफ किंग्स फादर। फिर कई महीनों के बाद एक दिन बीरबल राजा के पिता की खबर लेकर महल पहुंचे। किंग्स फादर यानी राजा के पिता की विद न्यूज खबर लेकर महल पे वापस आए बीरबल कई महीनों के बाद। द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड टू सी हिम एंड रेडी विद अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रश्नों की बौछार के साथ तैयार हो गए। बैरेज मतलब बौछार, यानी राजा उनसे कई प्रश्न पूछने लगे। राजा ने बीरबल को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और प्रश्नों की बौछार के साथ तैयार हो गए। बीरबल टोल्ड किंग दैट हिज फादर वाज इन बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मतलब आत्मा। बीरबल ने राजा को बताया कि उनके पिता श्रेष्ठ आत्माओं के साथ हैं, श्रेष्ठ आत्माओं में से हैं। एंड हैड बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द कंफर्ट्स एक्सेप्ट वन, और उन्हें आराम की सभी चीजें प्रदान की गई हैं सिर्फ एक चीज को छोड़कर। बीरबल ने कहा कि उनके पिताजी यानी कि अकबर के पिताजी श्रेष्ठ आत्माओं के साथ हैं और उन्हें आराम की सभी चीजें दी गई हैं सिर्फ एक चीज को छोड़कर। नेक्स्ट पैरा। द किंग वांटेड टू नो व्हाट वाज लैकिंग बिकॉज नाउ ही थॉट ही हैड फाउंड अ वे टू सेंड थिंग्स एंड पीपुल टू हेवन। राजा जानना चाहते थे कि क्या कमी रह गई है, लैकिंग मतलब कमी, क्या कमी रह गई है, क्योंकि उन्होंने सोचा यानी कि राजा ने सोचा कि अब उनके पास चीजों और लोगों को, थिंग्स यानी चीजें और लोगों को स्वर्ग में भेजने का रास्ता मिल गया है। राजा ने उनसे पूछा कि क्या कमी है, क्योंकि राजा ने ये सोचा कि अब उसके पास तो चीजों और लोगों को स्वर्ग भेजने का रास्ता मिल गया है, अब ऐसे जो कमी होगी वो उसे पूरी कर देगा। राजा ने ये सोचा। बीरबल आंसर्ड दैट वेयर नो बार्बर्स इन हेवन। बीरबल ने जवाब दिया कि स्वर्ग में कोई नाई नहीं था, कोई नाई नहीं था। विच इज वाई इवन ही वॉज फोर्स टू ग्रो हिज ओन बियर्ड। यही वजह है कि उन्हें यानी राजा के पिता को अपनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बियर्ड मतलब दाढ़ी, अपनी दाढ़ी, ओन बियर्ड यानी अपनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फोर्स्ड मतलब मजबूर होना पड़ा। ही सेड दैट हिज फादर हैड आस्क्ड फॉर अ गुड बार्बर। उन्होंने यानी बीरबल ने कहा कि उनके पिता ने यानी कि अकबर के पिता ने एक अच्छे नाई के लिए कहा है, यानी एक अच्छे नाई को भेजने के लिए कहा है। नेक्स्ट। सो द किंग डिसाइडेड टू सेंड हिम हिज ओन बार्बर टू सर्व हिज फादर इन हेवन। इसलिए राजा ने स्वर्ग में अपने पिता की सेवा करने के लिए अपना खुद का नाई भेजने का फैसला किया। राजा ने निश्चय किया कि वो स्वर्ग में अपने पिता की सेवा के लिए, सर्व हिज फादर, अपने पिता की सेवा के लिए अपना खुद का नाई स्वर्ग में भेजेंगे। ही कॉल्ड बोथ द बार्बर एंड द मैजिशियन टू प्रिपेयर टू सेंड हिम टू हेवन। ये हेवन राइट है, हेवन। उन्होंने यानी राजा ने नाई और जादूगर दोनों को बुलाकर उसे यानी नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। राजा ने दोनों को बुलाया, नाई और जादूगर, और उनसे कहा कि नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी शुरू करिए। द बार्बर कुड से एब्सोल्युटली नथिंग इन हिज ओन डिफेंस एज ही वॉज कॉट इन हिज ओन ट्रैप। नाई अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सकता था,
क्योंकि वह खुद अपने जाल में फंस गया था। नाई जो है एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं कह सकता था। हिज ओन डिफेंस, अपने बचाव में, क्योंकि वह खुद, ट्रैप मतलब जाल, खुद अपने जाल में फंस गया था। जो जाल उसने बीरबल के लिए बिछाया था उन्हें मारने के लिए, उस जाल में अब नाई खुद ही फंस गया था। इसलिए वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो राजा तो वैसे ही उसको मौत की सजा सुना देंगे। एंड वंस द पेयर वाज लिट ही डाइड ऑन द स्पॉट। और जैसे ही एक बार चिता जली, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसकी? नाई की। और जैसे ही चिता जली, पेयर में चिता, लिट मतलब जलना, जैसे ही चिता जली, ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह मौके पर ही मर गया। नोबडी डेयर टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट बीरबल अगेन। बीरबल के खिलाफ फिर से किसी ने साजिश करने की हिम्मत नहीं की। डेयर मतलब हिम्मत, कॉन्स्पायर मतलब साजिश। इस घटना के बाद बीरबल के खिलाफ किसी और ने फिर से साजिश करने की हिम्मत नहीं की। तो क्लास 4th स्टूडेंट्स, आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन में आपने बीरबल के बारे में पढ़ा कि कैसे अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से वो अपनी मौत को भी मात दे देते हैं और बचकर निकल आते हैं, और जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी, खुद वो उसी जाल में फंस गया। अब है आपकी एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। इस एक्सरसाइज को क्लास 4th स्टूडेंट्स आप एक बार खुद ट्राई करेंगे। इस लेसन के जो 2 पार्ट के वीडियो मैंने बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, उनको आप डिटेल में उसको सुनिए, इस लेसन को अच्छे से एक बार पढ़िए, फिर उस वीडियो को प्ले करिए। तो आप इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस खुद से ही ट्राई कर लेंगे, खुद से ही कर लेंगे। नेक्स्ट डे मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने लेसन 1 को पोस्ट किया था। फिर आप उसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।